हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 13.8 एक्सरसाइज क्लास 9th का। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर हुज सरफेस एरिया इज 154। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है स्पेयर का जिसका आपको सरफेस एरिया गिवन है 154। अब आप इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं विद द डिफरेंट शेप्स, बट आपका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। बट आप बस आपको जो है उसका फॉर्मूला यूज करते हुए उसका वर्क करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें जो है एक स्पेयर गिवन है। ये आपका स्पेयर हो गया। अब इस स्पेयर का आपको सरफेस एरिया गिवन है। अब सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, मैंने आपको सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर की जो एक्सरसाइज थी 13.4 उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं आप, तो आपको स्पेयर का फॉर्मूला सरफेस एरिया और स्पेयर जो है उसका जो सरफेस एरिया है वो सिर्फ सरफेस एरिया होता है, यानी कि उसमें ना तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना ही टोटल सरफेस एरिया होता है। ओवरऑल उसको सरफेस एरिया ही बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई बेसिकली कोई बेस नहीं होता है, तो उसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते। तो उसका टोटल सरफेस एरिया ही आपको यूज करना होता है। और वो आपका कैसा होता है, एक सरफेस एरिया बेसिकली 4 सर्कल से मिलके बनता है। ये आपके 4 सर्कल हो गए। इस चारों का जो एरिया होगा दिस विल बी टोटल अबाउट 1 स्पेयर ऑफ 1 सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर। ठीक है, तो आपका मैंने आपको बताया था कि सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर 4 आपके पास में स्पेयर 4 सर्कल है तो 4 सर्कल का जो सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल तरीका इसको याद करने का। अगर याद नहीं होता है तो हम कई बार भूल जाते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। तो अब आपको पता लग गया है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें सरफेस एरिया गिवन है एंड व्हाट इट इज 154। ठीक है, तो मैं जो सरफेस एरिया है उसकी जगह लिखूंगा 154 और फॉर्मूले की जगह पे मैं उसको ओपन करके लिखूंगा 22/7 आर स्क्वायर। अब इससे होगा क्या, हमें जो आर की वैल्यू है वो मिलेगी और यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। हम इसको कट डाउन करते हैं। कट डाउन हम करने से पहले हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं और ये वाला राइट साइड में ले लेते हैं। इसको करने का सिंपल तरीका यही है। सबसे पहले आप ये कीजिए, जो लेफ्ट साइड में आपका जो गिवन है उसको राइट में ले लीजिए और जो हमें फाइंड आउट करना है, जो आपके पास जिसकी वैल्यू नहीं है वो लेफ्ट साइड में लेके, उसके बाद में आपके पास जो चीज बच रही है जो उसके अंदर डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में ले लीजिए और जो न्यूमिनेटर में है उसे डिनोमिनेटर में ले लीजिए। दैट्स इट। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये था 154, तो 7 डिनोमिनेटर में है तो ये 7 हो जाएगा न्यूमिनेटर, 4 इंटू 22। इसको मैं कट कर लेता हूं। ठीक है, 11 के टेबल से मैं इसको कट करता हूं। दैट इज 2 एंड दैट इज 1 एंड 4। दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 7। तो 7 अपॉन 7 इंटू 7 इट विल बी 49 अपॉन 4। ये आपके पास आएगा। तो इसको आप कट डाउन करके आप इसको 7 अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट इसको जो है कट करके आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो जो आएगा आप 7 अपॉन 4 भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको जो भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। यहाँ पे 2 आएगा
4 का रूट 2 होता है, तो 7/2 ये आपके पास में आ गया 7/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप आगे फर्दर कट करके भी लिख सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं इसको यूज करते हुए। तो अब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसको फटाफट इसको हटा देता हूं। तो अब मेरे पास जो आर है वो मेरे पास आ गया, आर की वैल्यू मेरे पास आई है 7/2। अब मैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालूंगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अभी तक हम करते आ रहे, तो हमें याद भी है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7 एंड आर क्यूब। तो हमारा जो आर निकला था वो निकला 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब इसको मैं कट कर लेता हूं, जहां तक ये कट हो रहा है ये कट हो गया। तो मेरे पास जो फाइनल मेरे पास जो बचेगा वो बचा है 22, 7 एंड 7 एंड अपॉन में मेरे पास बचा है, यानी कि मेरे पास बचा है 22 इंटू 49 अपॉन 3 2 6, ठीक है। तो ये मेरे पास बचा है। अब इसको मैं फर्दर कट कर सकता हूं, और जो कट करने के बाद में मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 179.67। इसको मैं चेंज करके लिख देता हूं 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।